संदेह कल्पना का दुश्मन है। जब आप बच्चे थे तो आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी कल्पना शक्ति उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। आप कल्पना करना बंद कर देते हैं कि चीज़ें क्या हो सकती हैं और क्या आप वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं जैसे वे हैं। संदेह और भय उस चीज़ को बेअसर कर देते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। कल्पना करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कल्पना क्यों नहीं करते? क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। साहस वह काम करना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। साहस तब होता है जब आप मौत से डर जाते हैं और कहते हैं, मैं इसे वैसे ही करूँगा। और हम डर को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकते, इसलिए हमें कांपते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साहस तब होता है जब आप डरते हुए भी सही काम करते हैं। क्या हमें अब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि हमारे सारे संदेह दूर न हो जाएं? नहीं, हमें अपने डर के खिलाफ आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी सारी असुरक्षा को नज़रअंदाज करना होगा और बस आगे बढ़ना होगा। याकूब 1:5-7 वचन कहता है, यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और तुम्हें भी दी जाएगी। पर मांगते समय विश्वास रखना और संदेह तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। याकूब ने हमें यह सिखाया है कि यदि किसी के जीवन में बुद्धि की कमी का अनुभव हो तो उसे परमेश्वर से मांगना चाहिए। यह बुद्धि संसार की सामान्य समझ या चतुराई नहीं है, बल्कि यह दिव्य विज्ञान और विवेक है जो सही निर्णय लेना और परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमारे पिता हैं और वे बिना किसी उल्हाने या उपहास फटकार के हमें बुद्धि प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। विश्वास के साथ मांग का महत्व। परमेश्वर केवल यही प्रार्थना करते हैं और उत्तर देते हैं जो विश्वास के साथ चलते हैं। जब हम परमेश्वर से बुद्धि या किसी अन्य चीज़ के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ याकूब ने हमसे एक महत्वपूर्ण बात साझा की है। जो व्यक्ति संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के समान है जो हवा के रास्ते इधर उधर जाते हैं। मतलब संदेह करने का यहाँ सवाल नहीं है अगर विश्वास से आप कुछ परमेश्वर से मांग करते हैं। संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं रखता और संदेह करता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे ये मालूम होता है कि उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति कमज़ोर है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में हमेशा संदेह करता है और परमेश्वर की धारणा या पूर्ण विश्वास नहीं करता, तो वह उन आशीषों से प्रेरणा ले सकता है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। यह वचन हमें बताता है कि बुद्धि की आवश्यकता है तो हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए, क्योंकि वह हमें उदारता से देता है। हमें बिना संदेह किए विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगनी चाहिए और उसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो संदेह करता है उसे प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अस्थिर और दो मन वाला होता है। इसलिए जब भी हम किसी निर्णय, समस्या या निष्पक्षता का सामना करें तो हमें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रहना चाहिए। तब आपकी कल्पना या तो भय या आस्था द्वारा संचालित होती है। यह आपकी पसंद है। यदि आप अपनी कल्पना को भय द्वारा संचालित होने देते हैं तो आप हर समय डरे हुए, तनावग्रस्त और चिंतित रहते हैं। जब आप भय को अपनी कल्पना पर नियंत्रण करने देते हैं तो आप एक दुखी जीवन जीते हैं। इसके विपरीत संदेह को हावी होने ना दे, अपने विश्वास को हावी होने दे। परमेश्वर पर भरोसा रखें, फिर आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कल्पना को सभी प्रकार की संभावनाओं से भरने दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ सभी चीज़ें संभव हैं।